आधे ओवर में वो आधे से ज्यादा का सफर तय कर चुका है। या विकेट लेनी होगी कहीं ना कहीं से। कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक ऐसा बॉलर ढूंढना होगा जो विकेट दिला सके। नवाज को लेके आए हैं जिन्होंने 2 ओवर्स में 16 रन दिए हैं और अब सामना करेंगे शाहिद आफरीदी जो कि 25 रन में अच्छी फॉर्म दिखाई है। ये अच्छा मैचअप होगा लेफ्ट आर्म स्पिनर अगेंस्ट शाहिद आफरीदी। प्रेशर है, ये बचने की कोशिश की गई थी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल किया, थोड़ा ज्यादा बाहर हो गया बॉल, सो वाइड करार दिया अंपायर अलीम डार ने। ये करते हैं शाहिद आफरीदी, प्रेशर डालते हैं, बॉलर को सोचने का मौका देते हैं कि आप गलती कीजिए। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बीट हो गए और एक बड़ी विकेट हासिल कर ली। ऐसी ही विकेट की तलाश में थे कोयटा ग्लैडिएटर्स। शाहिद खान आफरीदी बड़ा हिट मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए, थोड़ा पेस में वेरी किया नवाज ने और एक बड़ी विकेट हासिल की। शाहिद खान आफरीदी 25 रन बनाकर वापस लौटते हुए। और जैसे जाग गया कोयटा, इस विकेट का मुंतजर था, बड़ी कामयाबी मिली है। थिंकिंग बॉलर है नवाज। पहले ऑफ स्टंप के बाहर की वाइड उन्होंने जरूर दी, लेकिन इसके बाद इनवाइट किया आफरीदी को कि वो शॉट खेलने के लिए जाए। अपनी कश्तियां जला चुके थे, पीछे मुड़ के देखा तो उनकी विकेट लुट चुकी थी। यादगार इनिंग्स खेलकर वापस चले हैं आफरीदी। 111 पे 2 पेशावर ज़ल्मी। और अब आ गए हैं पाकिस्तान के सबसे टैलेंटेड उभरते हुए लेफ्ट हैंड बैटर साइम अयूब। बहुत सारी तवक्कुआत हैं इस बैटर से क्योंकि बहुत ही कमाल का इन्होंने अपना आगाज किया है अपने टी20 करियर का। नेशनल टी20 में हमने देखा बहुत ही कमाल की बैटिंग की है, बहुत रेंज बहुत है, दलेर बैटर हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर 4 पे बैटिंग करने आए हैं। यूजुअली हमने देखा कि ओपन करते हैं सिंध के लिए, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट चैलेंज होगा, स्पिन को खेलना, एक लर्निंग कर्व भी है साइम अयूब के लिए। और खास तौर पर अली, ये बात है कि कोयटा ग्लैडिएटर ने ही इनको वो चांस दिया था जिसके जरिए से ये इस बड़ी क्रिकेट के पर्दा सीमे पर उभरे। गो के इब्तिदा में कोयटा ग्लैडिएटर का जो सीजन उन्होंने गुजारा उसमें मुतासिर ना कर सके थे, लेकिन इन पर ये मजीद कॉन्फिडेंस करते रहे और इस सीजन से इन्होंने वो उठान हासिल की है जिसके बाद वो नेक्स्ट बिग थिंग्स बन सकते हैं इस PSL की। ये करीबी मामला है लेकिन इनसाइड एज शायद हो गया। यही इशारा अंपायर अलीम डार करते हुए लकी रहे हैं साइम को। थोड़ा बॉल नीचे रहा, ऑन साइड पे खेलना चाहते थे और यही वो हम बात करते कि ये लर्निंग कर्व है, आपको हर तरह की सिचुएशन में बैटिंग करना आना चाहिए। स्पिन मिला है यहाँ पे नवाज को, अगर ये बल्ले को नहीं लगता तो ये डेड स्ट्रेट था। ये कोयटा ग्लैडिएटर को ये क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने कई ऐसे हीरों को तराशा है जो कि शायद दूसरों की नज़रों से ओझल थे और उनको उन्होंने वो वक्त दिया जो कि रिक्वायर्ड था एक बैट्समैन या बॉलर को बनने के लिए। चाहे वो हसनैन हो जो कि उस वक्त किसी के रेडार में नहीं थे, या उस्मान खान हो जो कि आज BPL में जाके परफॉर्मेंस दे रहे हैं और गो के वो PSL में ज़्यादा लॉन्जेविटी हासिल नहीं कर सके थे, वहाँ पर उन्होंने अपना लोहा बनवाया। फिर यहाँ पर साइम अयूब को इंट्रोड्यूस किया जो कि शायद उस वक्त तक हमसे बहुत सारे लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। और इस दौरान हारिस ने अपने 50 रन मुकम्मल किए हैं, लेकिन या तो उनको पता नहीं है या फिर क्राउड ने उनको चूंकि दाद नहीं दी। और एक और जोरदार अपील, लेकिन अलीम डार को मुतासिर करना मुमकिन ना था। साइम अयूब के लिए ट्रबल जरूर लाते हुए शायद आउटसाइड द ऑफ स्टंप हिट किया है, यही शायद बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं अलीम डार। यही वजह है जिसकी वजह से ये बच गए हैं। शायद जो इंपैक्ट है वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप रहा है। अलीम डार का शुमार दुनिया के बेहतरीन अंपायर्स में होता है। यहाँ पे एक छोटा सा कमबैक किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, इस ओवर में विकेट हासिल की है और अब प्रेशर डाल रहे हैं नवाज। लेग बाइज होंगे ये, 4 रन मिल जाएंगे। लकी बाउंड्री रही है, प्रेशर को रिलीज किया थोड़ा सा इस बाउंड्री ने पेशावर ज़ाल्मी के लिए। 11 ओवर से खेल मुकम्मल हुआ, 118 पर 2। अली आप तो कॉम बॉक्स में मौजूद थे जब 6 छक्के लगाए इफ्तिखार ने।
अगर आज उनका दिन है और आप उस बॉलर की तलाश में थे जो कि इनको विकेट दिला सके, तो वो इफ्तिखार क्यों नहीं हो सकते? वो कि चूंकि एक तरफ हारिस थे, इस वजह से शायद इससे इज्तनाब किया, लेकिन दूसरी तरफ से साइम अयूब आ गए हैं और इफ्तिखार कई ऐसी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंसेज दे चुके हैं। और फिर आपको पता है कि जो किस्मत के धनी हो उनको आप अगर इस तरह का मौका दे दें तो वो अगेंस्ट द टाइड भी मैचेस को टर्न करके दिखा सकते हैं, लेकिन अब तक शायद ये सोच सरफराज के जहन में आई नहीं है। या शायद इससे पहले जिस तरीके से हारिस बैटिंग कर रहे थे और शाहिद खान अफरीदी बैटिंग कर रहे थे, तो एक ऑफ स्पिनर एक ओवर भी काफी महंगा साबित हो सकता है। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि साइम अयूब है, लेफ्ट हैंड बैटर है, ऑफ स्पिनर के लिए हमेशा ही एक एडवांटेज होता है। हमारे फेलो कमेंटेटर मोहम्मद हफीज ये तो चैंपियन थे लेफ्ट हैंड बैटर्स के लिए, कभी भी उनको कभी भी खेलने नहीं दिया, मैक्सिमम विकेट हासिल किए लेफ्ट हैंडर्स को कि अगेंस्ट हफीज भाई ने। उनका भयानक ख्वाब थे हफीज रातों को भी सुना, उनके नींदों में आते थे। नसीम शाह अच्छा रन है, ये सॉफ्ट हैंड से खेले, प्लेसमेंट भी अच्छी रही, एक रन हासिल किया। कोयटा ग्लैडिएटर के उस टैलेंट की मैं बात कर रहा था अली, जो कि अभी भी एहसान अली जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये उन खिलाड़ियों को मौके देते रहे हैं जो कि कई मरतबा क्वेश्चनेबल भी रहा कि जो कि होम ग्राउंड टैलेंट था, लेकिन उन खिलाड़ियों ने फिर इनके लिए परफॉर्म भी किया। सरफराज इब्तदाई सीजन से वो वाहिद कप्तान है जो कि एक ही टीम के साथ हैं। नवाज फिर कंसिस्टेंटली ना सिर्फ ये कि हर PSL खेल रहे हैं, हर गेम में उन्होंने परफॉर्म किया है। और अब इस तरह के कई खिलाड़ी हैं जो कि लॉयल हैं कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। या काफी थिक है आपस में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, क्लब क्रिकेट भी इकट्ठा खेलते हैं सब। इससे पहले हमने हाफिज साद नसीम को भी देखा था, PSL भी खेले, उनके लिए रेगुलर हिस्सा रहे। जो यूजुअली रमजान क्रिकेट होती है कराची में, उसमें जो उमर एसोसिएट्स की टीम खेलती है, वही हमने देखा कि काफी हद तक कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी वही प्लेयर्स खेले। एक तरह से अच्छा है, ग्रूम करते हैं, जेलिन रहते हैं, उसी टीम को बैक करते हैं लड़कों को, और यही पाकिस्तान सुपर लीग की खूबी है। आप यहाँ से टैलेंट ग्रूम करके पाकिस्तान नेशनल साइड को देते हैं। 65 रन की और जरूरत है 52 बॉलों पे। इस इक्वेशन से तो ज़ालमी के लिए ज्यादा मसाइल होने नहीं चाहिए। एक और वाइड, एक और ओवर, और एक और मसला सरफराज के लिए। इस सरफराज की कप्तानी भी देखने से ताल्लुक रखेगी, क्योंकि टेस्ट टीम में तो कमबैक किया है सरफराज ने, लेकिन अपनी कप्तानी के जौहर किस अंदाज से दिखा पाएंगे, क्योंकि पिछला सीजन उदासियों से भरपूर था। ये प्लेऑफ से 3 मैच पहले ही अपने सफर को मुकम्मल कर चुके थे, यानी कि इनके चांसेस खत्म हो गए थे आगे जाने के लिए, लेकिन इस मरतबा एक नई रूह के साथ उतरेंगे। और कम से कम जहां तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों में सवाल नजर आता है, उसमें एक अच्छा बैलेंस लगता है कोयटा ग्लैडिएटर के स्क्वाड के पास। इस बार थोड़ा बेहतरी आई है, क्योंकि दो बात करें, बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है लास्ट ईयर एंड हाफ में। इसके अलावा मोहम्मद नवाज ने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है अपनी बॉलिंग में। तो शायद मुझे लगता है कि इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो बैलेंस है लोकल प्लेयर्स का, वो बहुत कमाल का है। इसलिए मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूंगा अगर ये PSL के लिए काफी आगे जाते हैं या इवन जीत भी जाते हैं, क्योंकि इनकी टीम का बैलेंस बहुत कमाल का है। नसीम शाह बहुत कमाल फॉर्म में है, सरफराज ने कम बैक किया है, तो काफी चीजें हैं जो कोयटा की फेवर में जा रही हैं। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया है, गाइड कर दिया फाइनल की जानिब, जहां मिस फील्ड हुई है, लेकिन लकी रहे कि बॉल बाउंड्री की तरफ नहीं गई। 2 रन जरूर हासिल किए। इस फील्डिंग क्वेश्चन मार्क रहा है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, और खासतौर पर इस सीजन में काम करना पड़ेगा उन खिलाड़ियों को छुपाने के लिए जो कि इस अंदाज के लैप्सेस देंगे। विकेट की शिद्दत से ज़रूरत है। गो के ये PSL से पहले एक एग्जीबिशन गेम है, लेकिन यहाँ पर हीट भरपूर हुई है। एमल मौजूद थे जो कि पहली मरतबा में कलेक्ट ना कर पाए। विकेट की ज़रूरत नसीम शाह को इस ख्याल के साथ लाए हैं, लेकिन अब रन की तादाद तो देखिए, ऑलरेडी 39 रन वो दे चुके हैं फतह के लिए। 50 गेंदों में महज 62 रन दरकार। कमाल का शॉट खेले, स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर मौजूद है, क्या 2 रन ले सकेंगे? जी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छी कॉल की हारिस ने, क्योंकि वो डेंजर एंड पे आ रहे थे और आसानी से 2 रन हासिल कर लिए। और अकील, जितनी देर साइम रहेंगे आप एंटरटेन होंगे। अभी आपको शायद एक नो लुक शॉट जो ये खेलते हैं, जो इन्होंने डेवलप की है, जो इनका ट्रेडमार्क शॉट बन गया, वो आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारी सहाफी बरादरी है, हमारे लाहौर से आए हुए सहाफी सारे मैच को एंजॉय करते हुए, इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए, और डेफिनेटली बलूचिस्तान कोयटा
इनकी जीत हुई है आज इस फेस्टिवल से। पूरे मुल्क से ये तमाम मेहमान और जिस अंदाज से अपनी हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा किया है कोयटा के शहर ने, उसने एक और यादगार विजिट इन सब के लिए क्रिएट किया। नसीम शाह का ओवर मुकम्मल, गो के गुजारा खामोशी से, लेकिन कामयाबी अब तक उनसे दूर। 8 ओवर बाकी, 126 पे 2। खासी फराग दिली दिखाई है कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स ने। 21 फालतू रन उन्होंने दिए और ये बहुत ज्यादा रन है। 21 रन अभी सिर्फ 12 ही ओवर्स का खेल हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक तोहफा है। जी जरूर, कोयटा की जो मैनेजमेंट है, कोयटा ग्लैडिएटर की वो ज़रूर सोचेगी कि पिछली भी कुछ सीज़न में जो जो गलतियां हैं वो बॉलिंग साइड की तरफ से होती रही, और उसी तरह साइम अयूब, उम्मीद यही है कि बाबर आजम के साथ साइम और हारिस अगले पीएसएल में ये दोनों उनके गिर्द खेलते हुए नजर आएंगे। इनमें से एक वन डाउन पोजीशन पर नजर आएगा। साइम अयूब को बड़ा एज है बाएं हाथ का बैटर होने का, अच्छी फॉर्म में भी, अच्छी वाइट बॉल फॉर्म में, बेहतरीन क्रिकेटर थे। नेशनल T20 कप में सिंध की टीम को इन्हें चैंपियन बनवाया था। लास्ट सीज़न मैंने इनका देखा था, लेकिन उसमें कोई इतनी खातिर खा इनकी परफॉर्मेंसेस तो नहीं आई, लेकिन वी कैन सी द टैलेंट। और इस साल इनमें बहुत इम्प्रूव्ड किस्म के जो इन्होंने इनिंग्स खेली हैं, जो मैंने इनके डोमेस्टिक लेवल पे देखी हैं, मुझे लगता है कि एक इमर्जिंग स्टार है, एक उभरता हुआ सितारा है, और मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। और एक जो काबिल जिक्र बात है हारिस की बैटिंग में, जब ये लेग साइड में शॉट खेलते हैं तो अपने स्ट्रोक्स को देखिए, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको अपनी गेम का पता हो कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसको आपने साथ लेके चलना है। तो आई थिंक ही रियलाइज हिज पॉजिटिव थिंग्स, और उसके साथ साथ उनको पता है कि जो चीज़ मेरी लेग स्टंप पे आ रही है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑफ स्टंप वाली बॉल है उसको सिर्फ टाइम करते हैं और अपनी शेप नहीं तोड़ते। इसीलिए पिछले साल 1.5 साल में हारिस की सक्सेस रेट हाई है। और इसे उठाकर खेल दिया, गेंद आसमान से बातें करती हुई आई। लगता था जैसे ये चिल्तन के पहाड़ों को छू लेगी। पहला छक्का साइम अयूब का। एक यंगस्टर्स के लिए मुझे कि वो एक इमर्जिंग स्टार्स हैं, और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितना ये बाबर आजम के साथ रहेंगे, ये लर्न करेंगे मजीद बेहतर प्लेयर बनने के अंदर। इनके बहुत रोल प्ले करेगा बाबर आजम की कंपनी। बड़ी चालाकी से खेला, जीरक बैट्समैन की निशानी है। छक्के के बाद गेंद को प्लेस किया और गेंद बमुश्किल 30 गज के दायरे के बाहर निकली और 2 रन ले उड़े। जब आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं, और अगर वो क्लब क्रिकेट कराची और लाहौर के साथ मुंसलिक हो, तो यहाँ पे क्योंकि क्लब क्रिकेट में लड़के को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी इस बैटिंग के अंदर, अपनी इस मेच्योरिटी के अंदर, कि जिस तरीके से उन्होंने प्लेसिंग की और करके अपने 2 रन पूरे किए। बिस्मिल्लाह खान इस वक्त विकेट कीपिंग कर रहे हैं सरफराज अहमद की जगह पर।
दोनों टीमों में एक से ज्यादा विकेट कीपर्स हैं। ये गेंद खासी नीचे रह गई। बिस्मिल्लाह पीछे खेलने का। जी हमने सुबह से देखा कि जो लेंथ बॉल है वो थोड़ा सा नीचे रह रहा है, तो बैट्समैन की कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि वो जितना ज़्यादा अपने आप को फ्रंट फुट पे कमिट करे उतने, और जितना सीधे बैट से खेले उतने ज़्यादा उसके पास बेहतर चांसेस हैं टू परफॉर्म। एनीवे अभी सरफराज हम देख रहे हैं कि वो वापस आए हैं, नॉट एज ए कीपर लेकिन एज ए फील्डर। ये भी इंटरेस्टिंग होगा, जैसे हमने पहली इनिंग्स में देखा कि आज़म और आज़म के साथ एक और विकेट कीपर थे हसीबुल्ला, उन्होंने भी फील्डिंग की। और अभी जो सरफराज भी हैं जो मोस्ट सीनियर हैं इस पूरे विकेट कीपिंग लॉट के अंदर, वो भी एज ए फील्डर हमें नज़र आएंगे ग्राउंड के अंदर। कोयटा की इन क्रिकेटर्स के लिए मोहब्बत छुपाए नहीं छुप रही। नहीं बिल्कुल बहुत मोहब्बत